हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के धरने पर बैठे स्टूडेंट से मुलाकात करने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के अलावा सोनीपत से कांग्रेसी सांसद सतपाल ब्रह्मचारी के अलावा कई कांग्रेसी विधायक हिसार पहुंचे। हिसार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की घटना के बाद 12 दिनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स का धरना लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी का एक पूरा प्रतिनिधिमंडल इन स्टूडेंट्स से मुलाकात करने पहुंचा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं और काफ़ी सारे कांग्रेसी दिग्गज अब स्टूडेंट्स से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। इस वक्त उदय भान जी, प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि जब ये घटना की पहली तस्वीरें सामने आई, लाठीचार्ज की जो तस्वीरें दुनिया ने सबसे पहले देखी, उसके बाद से ये संघर्ष लगातार जारी है और 12वां दिन हो चुका है। स्टूडेंट्स लगातार धरने को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स के साथ में जो बर्ताव किया गया, वीसी खड़ा तमाशा देख रहे हैं, प्रोफेसर लठ लेकर के स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, जो चीफ सिक्योरिटी अफसर जिनकी ड्यूटी सिक्योरिटी करने की है बच्चों की, वो खुद पीटने में शामिल हो रहे हैं। तो पूरी तरह से एक बहुत बड़ा अत्याचार है। स्टूडेंट्स हमेशा आवाज़ उठाते रहें, कोई जब उनके हितों की अनदेखी की जाती है, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी बुलानी चाहिए थी, मीटिंग बुलानी चाहिए थी, उनके प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए थी। आखिर में वो मुद्दे क्या हैं? मुद्दे थे कि भी स्टाइपेंड का, स्कॉलरशिप जो मिलती थी, जो पहले 70% से ऊपर जिनके मार्क्स आते थे उनको सबको स्टाइपेंड मिलता था। इन्होंने उसमें 5% बढ़ोतरी कर दी और दूसरा इन्होंने वो घटा दिया कि 30% स्टूडेंट्स को देंगे, बाकी को नहीं देंगे। तो इस तरह से ये दोहरी मार की और इसी स्टूडेंट्स ने जब भी अपना एजिटेशन किया कि भाई हमारे जो पहले से जो व्यवस्था चल रही है उसके हिसाब से ही हमें स्टाइपेंड मिलना चाहिए और जो आईसीआर के जो नियम हैं उसके मुताबिक बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। उसमें 3 कैबिनेट मंत्री और 1 स्थानीय विधायक जो है अब बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की शुरुआत की कोशिश इस वक्त की जा रही है। क्या लगता है कि बात बनेगी? 3 कैबिनेट मंत्रियों की ज़रूरत सरकार को पड़ रही है, एक विधायक भी शामिल किया। देखिए, अब आज अभी अखबार में पढ़ा था और अभी वो टीम आई हुई है और ये पहले ही इस सरकार को करना चाहिए था, कदम उठाना चाहिए था। मेन बात यह है कि जो स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए, जो उनकी डिमांड्स हैं, जिस तरह से ये रोल रहा है, चाहे वो वीसी का, चाहे वो प्रोफेसर का, चाहे वो दूसरे स्टाफ का, चीफ सिक्योरिटी अफसर का, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर के उनकी कार्रवाई होनी चाहिए और जो उनकी उचित मांग है उसमें कोई गलत नहीं है, जो इतने सालों से चले आ रही थी, तो आप वो क्यों उस व्यवस्था को आप बदल रहे हैं? क्यों आप स्टूडेंट्स को जो स्टाइपेंड नहीं देना चाहते? तो इसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए। और जैसे कि महंगाई चल रही है, आईसीआर के आंकड़े के मुताबिक जो बढ़ोतरी होती है उनको बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि सर, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ इस वक्त किया जा रहा है। विपक्षी दल जो हैं वो इस मामले को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ इस वक्त चल रहा है। विपक्ष का तो ये जब व्यवस्था को नहीं संभालेंगे और दूसरा जब स्टूडेंट्स को इस तरह से मारपीट करेंगे, स्टूडेंट को इस तरह से अपमानित करेंगे, कितने स्टूडेंट्स के सर फूट गए, सीधा लठ मारे जा रहे हैं उनके सर में। ये प्रोफेसर का काम है कि गुंडों की तरह है कि जो उन्हें प्रोफेसर हाथ उठा रहा है स्टूडेंट्स के, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। तो ये चीज़ तो विपक्ष के क्या आंख बंद करके बैठ जाए? नायब सिंह सैनी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि गुंडों को वो हरियाणा में रहने नहीं देंगे और गुंडे हरियाणा छोड़ दे, लेकिन एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। शराब के ठेकेदार तो निशाने पर आ रहे हैं और बदमाशों की गोलियों का शिकार हो रहे हैं। अब आप देखें कि गुंडागर्दी कितनी बड़ी हुई है सारे प्रदेश में। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले हाँसी में क्या, विनोद भैयाना के भाई पर और एक जगदीश भाटिया है उस पर जो आरोप लगे हैं, उससे पहले हमारी महिला पहलवानों के साथ किस तरह से हुआ, हमारे एक महिला कोच के साथ में किस तरह से हुआ
किस तरह से इस हरियाणा में आज जो महिलाओं पर प्रतिदिन एवरेज 4 से 5 के बीच में एवरेज आ रही है महिलाओं पर अत्याचार के, तो ये सरकार पूरी तरह से विफल है। गुंडागर्दी को रोक कहाँ रही? गुंडा तो आज सर चढ़ के बोल रहा है गुंडागर्दी का, तो इनका ये चरम सीमा पर है। ये क्या गुंडागर्दी का रोल नहीं है? ये काम कोई प्रोफेसर का है? भाई ठीक है, अगर कोई अनुशासनात्मक कोई गलती हो रही है तो उस पर वो कार्रवाई कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट्स के उनके पेरेंट्स को बुला सकते हैं, उन पर कोई वैसे कोई बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये क्या तरीका है कि भाई वो लट्ठों से मारेंगे स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स तो करवट लेता है तो सत्ता बदल जाती है। तो मुझे ये बताइए कि संगठन सृजन का जिक्र यहाँ पर राहुल गांधी जी की तरफ से किया गया और पूरी कोशिश इस वक्त तक कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। पहला, संगठन सृजन का काम कहाँ तक पहुँचा है, और दूसरा ये कि नेता प्रतिपक्ष क्या कांग्रेस तय कर पाएगी, और उसके साथ ये भी कि प्रदेशाध्यक्ष को लेकर भी कोई नया नाम सामने आ सकता है, ये कोशिश भी चल रही है? देखिए, हम तो धन्यवाद करते हैं हमारे कांग्रेस नेतृत्व को। हमारे जो शीर्ष नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो स्वयं कितनी गंभीरता से संगठन को लिया है। वो स्वयं हमारे पीसीसी मुख्यालय आए थे और सभी एआईसीसी ऑब्जर्वर्स को वो दिशा निर्देश दे के गए। उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही पूरे प्रदेश में जिला अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया जारी है। और इस बात से पता लगता है कि जो एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर हैं उनमें से 9 तो मेंबर पार्लियामेंट है, जो एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट है, और इंडियन यूथ कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट है, सेवा दल के प्रेसिडेंट हैं, तो कई कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो बहुत ही वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर लगाया गया है हर जिले में। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जब से ये फैसला लिया कि भाई जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाया जाएगा और जिला अध्यक्षों की सहमति, उनका परामर्श लिया जाएगा जिस समय टिकटों का आवंटन होगा, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे संसद के चुनाव हों, तो उस समय भी उनका परामर्श लिया जाएगा। तो इस वजह से कार्यकर्ताओं में भी पूरा जोश बना हुआ है। हर कार्यकर्ता ये बढ़ चढ़ करके कार्य करना चाहता है पार्टी में आगे बढ़ करके, इसीलिए बहुत लोग सामने आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का नाम कब तक तय हो जाएगा, और क्या आपको दूसरी पारी मिल सकती है या कोई नया नाम भी सामने आ सकता है? ऐसा है कि नेता प्रतिपक्ष के मामले में हमारा जो एआईसीसी से 4 ऑब्जर्वर्स आए थे, अजय माकन जी थे, अशोक गहलोत जी थे, हमारे प्रताप सिंह बाजवा थे और छत्तीसगढ़ वाले थे। तो उन्होंने ये एक विधायक से परामर्श किया और उसके बाद में एक लाइन का प्रस्ताव पास करके कांग्रेस नेतृत्व को अधिकृत किया कि वो जिसको भी नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे उसके लिए सभी की सहमति है। तो वो प्रस्ताव गया हुआ है, अब वो फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने लेना है। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है, प्रदेश अध्यक्ष मैंने समय में विधानसभा का भी हो लिया, लोकसभा का भी हो लिया, और पार्टी जब तक चाहेगी जब तक मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे कोई हमेशा के लिए थोड़े कि मैं प्रदेश अध्यक्ष तो बदलते रहते हैं, अपने पार्टी जिसको जहाँ पे ड्यूटी लगाती है उसको करते रहते हैं। तो अगर वो ठीक समझेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो किसी दूसरे को की जिम्मेदारी सौंपेंगे। जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी उसका समर्थन करेंगे सभी। ये तो पार्टी की बात है। और मुझे तो 3 साल हो गए, 3 साल रहने वाले जब से हरियाणा बना है, मेरे ख्याल से दो प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के 3 साल से ज़्यादा कोई 2 साल, को 2.5 साल, को 1.5 साल, को 1 साल ऐसे रहे। तो मेरे 3 साल पूरा कर लिया है और मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे ऊपर इतना भरोसा किया है। और जब तक वो चाहेंगे मैं इस पर पद पर हूँ, और जिस दिन वो दूसरे को करेंगे हम उसको सहयोग करेंगे। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। साथ और से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था का सवाल हरियाणा के लिए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बन चुका है। बदतर हालात हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर देखने को मिल रहे हैं और स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर साफ ही बात कर रहे हैं कि विपक्ष को सामने आना पड़ेगा अगर स्टूडेंट्स के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई, इस तरह का अगर जुल्म हुआ। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।